अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी और मेरी सबकी फेवरेट रेसिपी लाए हैं। आज बनने जा रहा है चिकन पिज़्ज़ा विद टिप्स एंड ट्रिक्स। ये पिज़्ज़ा आपको बहुत ही इजी रेसिपी से बनाना सिखाएंगे। दिल कर रहा है ना अभी खा लें, है ना? तो चलिए आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी शेयर करते हैं। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए सबसे पहले हमें नीम गर्म पानी चाहिए। हम उसे एक मग में डालेंगे, आधा कप हम लेंगे। नीम गर्म पानी के अंदर जाएगी चीनी 1 टीस्पून। ये हमें बताने में हेल्प करेगी कि हमारी ये सही काम करेगी कि नहीं। चीनी और नीम गर्म पानी के मिक्सचर के अंदर जाएगी यीस्ट। एक पूरा साशे काफ़ी होगा 1 किलो मैदे के लिए। यीस्ट डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद आप ये देखें, इस तरह से बबल्स बन गए हैं। इसका मतलब है कि यीस्ट एक्टिव है। 1 किलो मैदा लिया है हमने। इसके अंदर हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून नमक। ये वाला मिक्सचर डालने के बाद हम इसे हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे। इस वाले मग में ही हमने थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लिया है। अब हम इसी के साथ इसे मिक्स करते जाएंगे। अभी हमने इसको हल्का सा गूंद लिया है। इसके अंदर अब डालेंगे हम 1 अदद अंडा और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम आटे को अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ ना रहें। डो हमने गूंद लिया। आपने बहुत ही नरम सी डो गूंदनी है ताकि पिज़्ज़ा का क्रस्ट अच्छा बन सके। डो गूंदने के बाद हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल लगा देंगे अच्छी तरह से ताकि इसके ऊपर सख्त सी लेयर ना बने, और इसे 45 मिनट्स के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। जब तक डो रेज हो रही है तब तक हम चिकन तैयार कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन चॉप किया हुआ थोड़ा सा 1 टीस्पून। लहसुन को अब हम थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। हमने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है। लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर आधा किलो चिकन डाल देंगे बोनलेस। ये एक पिज़्ज़ा में नहीं जाएगा। जिस तरह के हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं उस तरह के 2 पिज़्ज़ा में जाएगा, यानी कि 2 पिज़्ज़ा इस चिकन से आसानी से बन जाएंगे। अब हम चिकन को सौते कर लेंगे। अब इसके अंदर मसाले डालना शुरू करेंगे। अब चिकन की सीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले इसमें नमक जाएगा हस्बे जायका। उसके बाद इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। काली मिर्च पिसी हुई इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला भी इसके अंदर 1 टीस्पून ही जाएगा। साबुत जीरा इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। अब जितने भी मसाले हमने इसके अंदर डालेंगे, अब हम इनको चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसके साथ पक जाए। अब इसके अंदर जाएगा टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून। टिक्का मसाला डालने से इसका टेस्ट अच्छा होने के साथ साथ इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। आप टिक्का मसाला की रेसिपी हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने अपलोड की हुई है। चिकन पक गया है बिल्कुल। अब हम इसको साइड पे रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। 45 मिनट्स हो गए हैं। हमने इसको कवर करके ऊपर से ओवन में रखा हुआ था। अब देख सकते हैं कि अब ये अपने साइज़ में डबल हो चुकी है। अगर ये गर्मियों का सीज़न होता तो ये राइस होके फुल ऊपर तक आ जाती। अब हम जितना हमने पिज़्ज़ा बनाना है उतनी डो निकाल के उसे स्ट्रेच कर लेंगे। सबसे पहले हम सरफेस को फ्लावर के साथ डस्ट कर लेंगे। हम अच्छी तरह डस्ट करेंगे क्योंकि जो हमने डो बनाई है बहुत सॉफ्ट है।
इस डो से 11 इंचेस के 3 पिज़्ज़ाज बन सकते हैं। हमारा पैन 11 इंचेस का है, इसलिए हम इसका एक पोर्शन ले लेंगे और बाकी के 2 पोर्शन रहने देंगे। अब हमने इस पिज़्ज़ा डो को 5 मिनट्स के लिए स्ट्रेच करना है। इससे आपके पिज़्ज़े का क्रस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। हम अभी थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको ज़्यादा देर के लिए करना है। अब हम इसका एक राउंड से बॉल बना लेंगे, जैसे आप घर में चपाती बनाने के लिए बनाते हैं, और इसे दोबारा से 5 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। आप इन छोटे छोटे टिप्स को मस्ट फॉलो करें, इससे आपका पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद हम इस डो को पतला कर लेंगे। आप चाहें तो आप रोलिंग पिन को भी यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा डो को हमने पतला कर लिया है। आप इसे अपने पैन के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हम पिज़्ज़ा डो को इस तरह से रोटी की तरह बड़ा कर लेंगे। हमने उसे अपने पिज़्ज़ा पैन के हिसाब से बड़ा किया। आप अपने पिज़्ज़ा पैन के हिसाब से एडजस्ट करें। पिज़्ज़ा डो को हम इस तरह से रोलिंग पिन के ऊपर रोल करके पिज़्ज़ा पैन के ऊपर डाल देंगे। अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है तो आप उसे ब्रश की मदद से ऑयल कर सकते हैं। अगर आपने अपनी डो थोड़ी सी बड़ी या छोटी बनाई है तो आप इसे अपने फिंगर्स की मदद से एडजस्ट कर लें। आपके फूल नजर आ रहे हैं पीछे। चलो स्टॉप कर दो। ये देखिए, हमने इसे बिल्कुल पैन के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। पिज़्ज़ा डो को हम फोर्क के साथ प्रिक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि फोर्क के आपको निशान नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से आपने पूरे पिज़्ज़े पे कर लेना है। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे और इसे इवनली पूरे पिज़्ज़ा पे स्प्रेड कर लेंगे। हमने पिज़्ज़ा सॉस की क्वांटिटी 5 टेबलस्पून ली है। जो चिकन हमने पका के रखा हुआ था और हमने उसे ठंडा कर लिया था, वो हम पिज़्ज़े के ऊपर डालेंगे। चिकन भी नजर आना चाहिए। करती रहो बस। चिकन के ऊपर डालेंगे मोज़रेला और चेडर चीज़ 1 कप। हमने इनका रेशो हाफ कप लिया है। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब मेरे छोटा भाई को शौक चढ़ गया और इसने इस तरह से कैप्सिकम ऊपर डाल दिया है। हमने इसके ऊपर टमाटर भी थोड़े से डाले हैं बारीक काट के। इसके ऊपर ऑरिगेनो भी डालेंगे हम। अब ये पिज़्ज़ा ओवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पिज़्ज़ा को आपने प्री हीट ओवन में रखना है 12 to 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर। 14 मिनट्स हो गए हैं इस ओवन में पिज़्ज़ा को बेक होते हुए। चीज़ इज़ बबलिंग और मुझे लग रहा है पिज़्ज़ा पक गया है। चीज़ का बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इसका क्रस्ट भी बहुत अच्छा सा बन गया। मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा, मेरे तो आ रहा है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।